नमस्कार। मैं एक बात अपनी तरफ से बताना चाह रही हूँ। हो सकता है आप इससे सहमत ना हों, लेकिन अगर आप हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं, तो आपको पूर्व जन्म और आपका आने वाला जो भविष्य मतलब आने वाला जो जन्म है और वर्तमान में जो आप जी रहे हैं, उन 3 बातों को ध्यान रखना पड़ सकता है। अगर इस तरह से आप मान के चलते हैं कि जीवात्मा जो है वो मरती नहीं है, उसके निरंतर कहीं न कहीं अगर आपके कहीं थोड़े से कर्म बिगड़ जाते हैं, तो उसको बार-बार जन्म मृत्यु की चक्र से गुजरना पड़ता है। और ऐसी स्थिति में आपके अंदर कुछ बातें मतलब आपके पूर्व में जो किए गए कर्म वो अपने साथ प्रारब्ध के रूप में आती हैं। उसका वीडियो मैंने एक पास्ट लाइफ कर्म में बनाया था, थोड़ा बहुत विस्तार से बनाया था। इसमें मैं केवल उन ऋणों की बात कर रही हूँ, लगभग ये अभी मैं इसमें 5 ऋण के बारे में बताने वाली हूँ, जो आपने जाने-अनजाने किए हैं। अब आपने कुछ तो पूर्व प्रारब्ध में लेके आते हैं, कुछ आप इस जन्म में भी कर देते हैं और वो जो है वो आपका जो बैलेंस है, वो कहाँ गड़बड़ा जाता है। आपने देखा होगा कि कई फैमिली ऐसी होती है, उनके घर में कोई मांगलिक कार्य बरसों से नहीं होता है। शादियाँ मतलब फिक्स होके टूट जाती हैं, व्यापार ठप हो जाते हैं, लोगों की नौकरी रोज़गार छूट जाते हैं, घर में का मानसिक क्लेश बना रहता है। ये सब क्यों होता है? और आप देखें अगर बाहरी रूप से देखें, सब कुछ अच्छा होता है। अगर आप अपनी औरत को दिखाएँ, तब भी उसमें आपको ज़्यादा समझ में नहीं आता है। लेकिन कुछ ऐसी स्थितियाँ होती हैं ग्रह की, जो आपको थोड़ा-सा दिखा लेना चाहिए कि आपके अगर ये जो मैं बताने वाली हूँ, 5 तरह के ऋण जो है अभी इसमें बताने वाली हूँ। अगर नेटा चार्ट में ये ग्रह स्थिति है, तो आप उन ऋण से ग्रसित हैं। आप अपने साथ वो ऋण लेके आए हैं। ज़्यादातर इन ऋण का संबंध जो है वो पूर्व जन्मों से है। अब इसमें एक अनजान बाधाएँ जो होती हैं, आपको सताती रहती हैं, आपके अंदर एक अनजाना भय जो रहता है, वो आपको परेशान करता है और वो किस वजह से होता है, जब आपकी नेटल चार्ट में राहु और शुक्र एक साथ बैठे हों और आप में अगर ऐसी स्थिति बन रही है, तो आप ऐसा माना जाता है ज्योतिष की दुनिया में कि पूर्व में जो आपने किसी को धोखा दिया है, विशेष तौर से स्पाउस को धोखा दिया है। इसलिए इस जन्म में वो आपके लिए पति या पत्नी के रूप में आके आपको परेशान करते हैं। ये अनजानी बाधा जो है, वो आपको जीवन भर परेशान करेगी अगर नेटल चार्ट में विशेष रूप से अगर ये सप्तम भाव में बैठ जाते हैं, पंचम भाव में या नवम भाव में बैठ जाते हैं, तब आपको ज़्यादा मतलब अपने जीवन साथी से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती हैं। उसका उपाय भी मैं बता रही हूँ। परिवार के रिश्ते भी कई बार देखा गया है इसमें खराब होते हैं। ये अनजान बाधाएँ होती हैं, इनको अनजान ऋण कहते हैं जो आपने कर दिए थे, अब उसका इस जन्म में चुकता करने का समय है। अगर आपका मान लीजिए ऐसा हो ही गया है संयोग, ऐसा युति बनी गई है, उससे निपटारे के लिए आप क्या करना चाहिए? एक तो ये शिव जी के शरण में जाना सबसे अच्छा होगा और शिव जी के साथ-साथ अगर एक ऐसा शिव परिवार का जैसे शिव गौरी का एक आप चाहें रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं, गौरी शंकर जो रुद्राक्ष होता है उसको भी धारण कर सकते हैं और एक परिवार का पूरे शिव परिवार का जो एक चित्र बना के उनकी आराधना करें। अपने पूर्व में किए गए जो आपने जाने-अनजाने गलती हैं, उनको हमेशा क्षमा करने के लिए प्रार्थना करें। निश्चित रूप से इसमें आपके जो पारिवारिक रिश्ते हैं, अनजानी जो बाधा है, वो दूर होंगी। एक तो ये है। अब एक अज्ञात ऋण के बारे में बता देते हैं। अगर आपने पहले कोई ऐसा ऋण लिया है और आपके 2nd या 8th भाव में कौन बैठे हैं, ये ग्रह बैठे हैं जैसे राहु है, केतु है, ये ग्रह बैठे हैं, ये आपको सताते रहेंगे। उससे क्या होगा आपको मानसिक रूप से परेशानी होगी। 2nd और अष्टम भाव एक-दूसरे के आमने-सामने भी होंगे, राहु या केतु दोनों में से कोई बैठा होगा। आपको जीवन भर कुछ-कुछ चोट-चपेट दुर्घटना के शिकार होते रहेंगे और आपकी वाणी भी कई बार ये बहुत ज़्यादा दूषित कर देते हैं, वाणी दोष जिसको कहते हैं। अगर ऐसी स्थिति बन रही है और शनि भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, काले कंबल का दान करना चाहिए और राहु का दान करना चाहिए। राहु का दान मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, उसमें आप देख सकते हैं कि राहु कैसे मतलब आपको सपोर्ट कर सकता है अगर खराब स्थिति में उसका क्या दान है। जैसे कंबल का दान जैसे मैंने बताया है, सरसों के तेल का दान भी कर सकते हैं और व्यसन से ऐसे लोगों को दूर रहना चाहिए क्योंकि 2nd भाव किसका है आपके
वाणी के साथ साथ आपके टेस्ट का भी है। अब जो व्यसन में जो फंस जाते हैं उनको फिर कुछ नहीं सूझता है। तो ऐसे लोगों को अगर पहले से ही ऐसा दिख रहा है आपको, तो इससे बिल्कुल दूर रहना चाहिए। भूल के भी किसी भी व्यसन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अब इसमें जो तीसरा जो ऋण है वो जीव ऋण है। आपके अगर द्वितीय भाव और अष्टम भाव में राहु के साथ शनि भी बैठे हुए हैं, और इसके अलावा बृहस्पति भी बैठे हुए हैं, किसी भी तरह से गुरु चांडाल योग का निर्माण बढ़ गया है इन भाव में, तो आपको निश्चित रूप से आपको जीव की कहीं न किसी तरह से आपने जीव हत्या की होगी, या तो भ्रूण हत्या की होगी, या जाने अनजाने आपने किसी को मारा होगा। पेड़ की कटाई भी इसके लिए मानी जाती है। पेड़ की कटवाई या किसी भी जीव को मतलब हानि पहुंचाई होगी, और वो जो हानि आपको इस जन्म में लेके आपको किस तरह से प्रताड़ित कर सकती है, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आपका जीवन जो है वो अधूरा रहने वाला है। संतान से वंचित भी रह सकते हैं ऐसे लोग। तो उसमें क्या है, आपको कुत्ते को रोटी खिलाना चाहिए, और शनिवार और रविवार को भैरव जी की उपासना करना चाहिए। अगर ये दो क्रूर ग्रह आ गए आपके, विशेष तौर से राहु चांडाल योग का जो है, राहु और गुरु का चांडाल योग जो है वो बहुत हानि पहुंचाता है, क्योंकि गुरु का संबंध जीव से है, जीव हत्या का संबंध सीधा गुरु से है, और राहु वहां बैठ जाता है तो बहुत हानि पहुंचाता है। अब चौथा जो एक और ऋण है वो देव ऋण है। ये देव ऋण कैसे बनता है, जब आपके 9th भाव में राहु और गुरु चांडाल योग का निर्माण होता है। उसका एक और मैंने बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, उसको भी देख लेना एक बार। तो ये क्या है कि आपका ये जो गुरु चांडाल योग 9th भाव में, जो कि धर्म भाव है, भाग्य का भाव है, भाग्य में पूरे जीवन भर आपको रोड़े लगाता रहेगा। कभी ना किसी किसी काम में आपको सफलता नहीं देगा। हर काम में एक तो ये रोड़ा लगाएगा, और अगर आप को खुशी मिलेगी भी तो अधूरी मिलेगी। मतलब आप उसका पूरा एंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा योग है जो देव ऋण है। देव आपसे कुपित हो गए किसी भी कारण से हो सकते हैं, और वो कारण इसमें बहुत से हो सकते हैं। इसमें एक कारण, एक दो मैं बता देती हूँ। जैसे आपने किसी देवी देवता का अनादर कर दिया, आप किसी का मजाक बनाते हैं, या किसी के संग दुर्व्यवहार करते हैं। कई बार मैंने देखा, अगर जैसे मान लो आपका किसी पे फेथ नहीं है, चाहे आपके देवी देवता हो या गुरु हो, किसी पे भी फेथ नहीं है, आप उनसे दूर हो सकते हैं, लेकिन उनका अनादर करने का, उनकी डिसरिस्पेक्ट करने का आपको कोई हक नहीं बनता है। तो ऐसे काम करने से ही ये जो बनता है, ये ऋण बनता है, देव ऋण। उसके बाद एक और ऋण है जो संतान ऋण जिसको कह सकते हैं, ये पंचम भाव से बनता है। पंचम भाव में अगर बृहस्पति राहु बैठ जाते हैं तो ये संतान ऋण। निश्चित रूप से आपने पिछले जन्म में अगर महिला है तो गर्भपात कराया होगा, अगर आप पत्नी है तो भी, क्योंकि गर्भपात तो पति पत्नी दोनों की सलाह से होता है। इसलिए आप संतान से संबंधित कोई भी ऐसी परेशानी आपको अगर झेलनी पड़ रही है, तो ये निश्चित है कि आपने किसी न किसी तरह से दूसरे के किसी और के संतान को लिए खराब सोचा होगा, या उनके संग खराब करने की आपकी मंशा होगी। आप ये मान के चलिए आपने खराब किया नहीं है, अगर आपने सोच लिया, आपके मन में भी अगर किसी के लिए ईर्ष्या आ गई या दूषित विचार आ गए, आप ये निश्चित है कि आपका जो ब्रह्मांड है वो बात जाके वहाँ टकराती है और वो स्टोर हो जाती है। तो पंचम भाव से अगर देखें तो संतान का भाव है ये, तो इसमें प्रेम में धोखा भी होता है। कई बार ऐसे भी लोग जो कि पंचम भाव में अगर राहु और गुरु बैठ जाते हैं तो प्रेम में धोखा, आपने पिछले जन्म में किसी को धोखा दिया होगा। एक्स्ट्रा अफेयर जो चलाते हैं उनको लगता है कि वो कोई देख नहीं रहा है, दो आंखें हमेशा आपके साथ जुड़ी रहती हैं। तो ये जो 5 आपके ऋण हैं उनको मतलब आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर नेटर चार्ट में है तो जो मैं रेमेडी बताती हूँ, एक तो ये अभी जो बताई वो देखना चाहिए, और बीच बीच में मैं शॉर्ट भी बनाती रहूँगी वीडियो है इन ऐसी चीज़ों के लिए, जिससे कि आपका समय नष्ट नहीं हो, और आपको अगर कोई परेशानी झेल रही है तो उससे मुक्त हो जाए। देखिए, अगर इसमें भी कोई सा भी ऋण आपके नेटर चार्ट में है तो उसका प्रयास कीजिए, उसको कैसे भी दूर करें। आज यही समाप्त करते हुए धन्यवाद।